कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कह रहा है ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, तो ये स्वाभाविक बात है, आप कहीं भी जाओगे तो ये डिस्टेंस तो होगा ही, मूव करेगा तो ये यस हो गया। एन ऑब्जेक्ट विच हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। अगर ये क्या होगा, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही सकता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से गए आप, मान लो कि यहाँ मार्केट गए, मार्केट से फिर वापस आ गए, तो ये इनिशियल पॉइंट पे आ गए, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन जॉगिंग इन ए सर्कुलर पार्क विच इज ए सर्कुलर एंड कंप्लीट वन राउंड, इट हैज़ इनिशियल टू फाइनल पोजिशन आर द सेम। अगर कोई पर्सन है सर्कुलर पाथ में यहाँ से मूव किया और फिर एक राउंड लगा के पार्क का जो है फिर उसी जगह पे आ गया, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? कह रहा है कि एक बाउंड्री 10 मीटर बाउंड्री का स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर का 10 मीटर दिया हुआ, तो ए से बी पर जाता है, बी से सी पे, सी से डी पे, वापस ए पे पहुंचता है 40 सेकेंड में, यानी एक राउंड में, और आपको कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी तो टोटल कितना हो गया, 2 × 60, मिनट को सेकेंड में बदल देंगे, प्लस 20, यानी कि 120 + 20 यानी 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में ये पता करना है पहले कि ये कहाँ पहुँचेगा। तो ये जो है 40 सेकेंड में एक राउंड मार रहा है, तो 80 सेकेंड में कितना मार लेगा, 2 राउंड मारेगा, फिर 120 सेकेंड में कितना मारेगा, 3 राउंड मार लेगा। अब बचा 140 ना, तो 120 तो हो गया, अब 20 सेकेंड और करेंगे तो 20 सेकेंड में कितना मार लेगा, आधा राउंड, तो यानी 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 3.5 राउंड। 3.5 राउंड मतलब एक राउंड में 40 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से मीटर से, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 3.5 राउंड, यानी इसका मतलब ए से आधा और तय करेगा, यानी ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे, यानी यहाँ पे किसान पहुँच गया। तो हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, एक को मान लो, एक को बेस मान लो, तो ये h²। तो अब आप क्या करोगे, ये इस तरह का हो गया, ये 10 है, ये भी 10 है, ये निकालना है आपको, h निकालना है ये वाला। तो h² = क्या होगा, b² + p² परपेंडिकुलर, यानी h = √b का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 + 100 यानी 200, तो यानी 10 बाहर आ गया, 10√2, यानी ये ए से ए बी सी, तो किसान कहाँ पे है, अभी यहाँ पे सी पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10√2 मीटर। अगर आपको पूछता कि इतने सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता, तो डिस्टेंस के लिए 3.5 राउंड मारा था इंटू 40, एक राउंड मारने में 40 मीटर घूम रहा है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका इतना मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, करा इट कैन नॉट बी जीरो, ये तो जीरो होता है, ये तो गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। नाइदर ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट ए में करा इज फॉल्स, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एंड कम्स बैक इट्स इनिशियल पोजिशन इज जीरो, अगर वापस फिर आ जा रहा है तो जीरो हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट करा इज फॉल्स, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एन ऑब्जेक्ट इज कैन बी इक्वल टू, बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि ये
डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है।